तो गाइस क्या आपकी स्किन में भी फाइन लाइन्स है, डलनेस है, डार्कनेस है, या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी स्किन एज कर रही है और आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी स्किन के ऊपर किसी भी तरह का शाइन नहीं है, सपलनेस नहीं है, टेक्सचर का प्रॉब्लम है, तो इतने सारे प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, राइट? हम किस तरह से कौन से इंग्रेडिएंट के साथ किस चीज को पेयर करें जो हमको रिजल्ट मिले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो चलिए गाइज वही चीज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक ऐसा इंग्रेडिएंट मैं आपको बताने वाली हूँ जो आप दूसरे एक्टिव के साथ अगर मिक्स एंड मैच करते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट बहुत इजीली मिलते हैं। तो चलिए बात करते हैं। एंड यस गाइस, अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है सबा। मैं इसी तरह का कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। अगर आपको इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी अच्छे अच्छे वीडियोस है उसकी इंफॉर्मेशन आपको। गाइस यहाँ पे हम बात करने वाले पेप्टाइड के बारे में। आई थिंक सो आपने काफी बार सुना होगा कि पेप्टाइड एक ऐसा इंग्रेडिएंट है कि जिससे आपकी स्किन का कोलेजन बढ़ जाता है, आपकी स्किन पे जो फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, उसमें वो बहुत अच्छा काम करता है, राइट? यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो मल्टी पेप्टाइड के बारे में बात करने वाले हैं। तो काफी सारी ब्रांड ने इसको ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, तो आप उसी चीज को लीजिए और उसको जो अलग अलग कंसर्न के हिसाब से अलग अलग एक्टिव के साथ आप उसको कैसे मिक्स करोगे, तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे बना रही हूँ। तो गाइस सबसे पहला कंसर्न है हमारा प्लम्पनेस का, हमारे स्किन के अंदर डिहाइड्रेशन का। अगर सपोज आपकी स्किन डल है, ड्राई है, डिहाइड्रेट है, तो इसमें आप पेप्टाइड प्लस हाइलुरोनिक एसिड अगर मिक्स करते हो तो वहां पे ये दोनों चीजें मिक्स होने के बाद आपकी स्किन पे एक बहुत अच्छा ग्लो लेके आती है, आपकी स्किन पे शाइन आ जाती है और आपकी स्किन बहुत अच्छे से रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड है तो वहां पे आपका स्किन का जो हाइड्रेशन है वो लॉक हो जाता है। और अगर हम पेप्टाइड यूज करते हैं तो हमारे को जो भी एंटी एजिंग बेनिफिट्स है वो सारे मिल जाते हैं। तो गाइस एंटी एजिंग के अंदर आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स या तो फिर किसी तरह की जो भी आपकी स्किन का कोलेजन प्रोडक्शन लो हो जाता है तो वो सारे प्रॉब्लम ये पेप्टाइड सॉल्व करता है, राइट? तो इसको यूज कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको क्लींजिंग करना है। जो हमारे स्टेप्स हैं वो ही फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्लींजिंग करेंगे, फिर टोनिंग करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई भी एक ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने बताया हाइलुरोनिक एसिड प्लस पेप्टाइड, और उसके बाद मॉइस्चराइजिंग या तो फिर सनस्क्रीन। अगर आप डे टाइम में यूज कर रहे हो तो आपको सनस्क्रीन कंपलसरी है, और अगर आप नाइट टाइम में यूज कर रहे हो तो वहां पे फिर आपको मॉइस्चराइजर यूज करना है, राइट? तो इस तरह से आप इस चीज को यूज कर सकते हो। और जब भी आप पेप्टाइड यूज करो विथ हाइलुरोनिक एसिड तो वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों ही बहुत फ्रेंडली इंग्रेडिएंट है, एक दूसरे के साथ इजीली मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। गाइज अगर आपको आपकी स्किन के अंदर ब्राइटनेस चाहिए, आपकी स्किन के अंदर आपको लाइट चाहिए, आपकी स्किन को आपको शाइनी दिखाना है, या तो फिर आपको बहुत अच्छा सा प्रोटेक्ट करना है, राइट? तो वहां पे आता है विटामिन सी सीरम। तो अगर विटामिन सी सीरम की बात करें तो वो बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी वजह से आपको ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। एज वेल एज जब आप उसको मल्टीपेप्टाइड के साथ पेयर करते हो तो आपकी स्किन की जो एजिंग साइन है वो भी रिड्यूस होती है, और साथ साथ में आपकी स्किन फर्म दिखती है, एज वेल एज ब्राइट दिखती है, लाइट आ जाती है आपकी स्किन के अंदर, और उसका जो प्रोटेक्शन लेवल है वो काफी बढ़ जाता है। ये जो रूटीन आपको फॉलो करना है वो मॉर्निंग टाइम में फॉलो करना है। तो गाइस यहाँ पे आप किस तरह से उसको पेयर करोगे और कैसे लगाओगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कि पहले आप जो भी आपका क्लींजिंग करोगे, उसके बाद टोनिंग करोगे, और देन आफ्टर आप विटामिन सी सीरम लगाओगे, और उसके बाद आप 15 मिनट का वेट करोगे, 15 से 20 मिनट का, क्योंकि विटामिन सी सीरम भी काफी स्ट्रांग होता है, काफी सेंसिटिव होता है। और उसके बाद फिर आप आपका मल्टीपेप्टाइड सीरम है उसको यूज करोगे, एंड देन फाइनली मॉइस्चराइजिंग। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो या तो फिर आप डायरेक्टली मूव ऑन टू द सनस्क्रीन। इस तरह से आप इसको पहन सकते हो। आपको आपका जो मेन कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ एंटी एजिंग है, राइट? तो एंटी एजिंग के अंदर भी आप मल्टीपेप्टाइड यूज कर सकते हो विथ रेटिनॉल। तो उसको हम कैसे यूज करेंगे, पहले मैं आपको ये बता दूं उसके बेनिफिट क्या है। तो अगर आप मल्टीपेप्टाइड को रेटिनॉल के साथ मिक्स एंड मैच करते हो तो आपकी स्किन में जो सेल टर्नओवर है वो काफी हद तक इंक्रीज हो जाता है। जो आप रेटिनॉल से आपको जितना बेनिफिट मिलता है उसका डबल आपको विथ मल्टीपेप्टाइड मिलता है, क्योंकि जो मल्टीपेप्टाइड है वो उससे भी काफी अच्छा कोलेजन बूस्ट होता है, एज वेल एज रेटिनॉल भी यही काम करता है। आपकी स्किन जो थिन हो जाती है उसको थिकर करता है, क्योंकि जब हम एज करते हैं तो स्लोली स्लोली हमारी जो स्किन है वो थिन होने लगती है, इसीलिए वो लटक जाती है, राइट? तो इसीलिए उसका जो कोलेजन का प्रोडक्शन है वो लो चला जाता है।
तो वहां पे जब आप ये दोनों इंग्रेडिएंट को साथ में मिक्स एंड मैच करते हो तो आपको बहुत अच्छा एक एंटी एजिंग बेनिफिट मिलता है। तो गाइस आप इस चीज को यूज कैसे करोगे, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसको आपको नाइट टाइम में ही यूज करना है अगर आप रेटिनॉल के साथ उसको पेयर कर रहे हो। तो आप कैसे पेयर करोगे, ऑब्वियसली क्लिनजिंग, टोनिंग एंड देन आफ्टर आप यूज करोगे मल्टीपेप्टाइड फर्स्ट, और उसके बाद कुछ 5 to 10 मिनट्स का वहां पे ब्रेक लोगे और उसके बाद आप यूज करोगे रेटिनॉल। और रेटिनॉल यूज करने के बाद फिर आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा के आपका जो रूटीन है वो कंप्लीट होता है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो मल्टीपेप्टाइड विथ रेटिनॉल फॉर द एंटी एजिंग पर्पस। तो गाइस अब बात करते हैं कि आपकी स्किन बैरियर के कंसर्न में, कि अगर आपको स्किन बैरियर के कंसर्न में मल्टीपेप्टाइड यूज करना है तो आप नायासिनामाइड के साथ इस चीज को यूज कर सकते हो। ये जो कॉम्बिनेशन है आप दोनों टाइम यूज कर सकते हो, मॉर्निंग में भी यूज कर सकते हो, डे टाइम में भी यूज कर सकते हो, राइट। तो आप इस चीज को कैसे यूज करोगे, तो पहले आप आपका क्लींजिंग करोगे, उसके बाद टोनिंग करोगे, देन आप नायासिनामाइड लगाओगे, फिर वहां पे 1 या 2 मिनट का ही यहाँ पे आपको वेट करना है, और उसके बाद आप आपका जो मल्टीपेप्टाइड सीरम है वो लगाओगे, देन सनस्क्रीन या फिर मॉइस्चराइजर जो भी आपके रूटीन में आता है डे या नाइट टाइम के हिसाब से, राइट। तो इससे आपको क्या होगा, तो आपकी जो स्किन है उसके ऊपर किसी तरह का मॉइस्चर नहीं है तो वो रिटेन हो जाएगा, क्योंकि नायासिनामाइड इस चीज का काम करता है। एज वेल एज आपकी स्किन के अंदर कहीं कहीं कोई स्पॉट्स है, डार्क स्पॉट्स है, और आपका जो ऑयल का सिक्रेशन जो बढ़ जाता है तो उस पर ये चीज वर्क करेगी, उसको कंट्रोल करेगी। और अगर सपोज आपके जो भी पोर्स है वो ज्यादा ओपन हो गए तो उसमें भी ये काफी हद तक हेल्प करेगा ये कॉम्बिनेशन। और आपकी जो एजिंग है, फाइन लाइंस, रिंकल्स, इस पर मल्टीपेप्टाइड काम करेगा। तो ये जब दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपको एंटी एजिंग एज वेल एज आपका जो भी ऑयल का सिक्रेशन होता है, रिटेंशन, आपके मॉइस्चर को जो रिटेन करना है, तो उसका ये दोनों चीजें मिलके काम करेंगी। तो इस तरह से आप इसको पैर करें। तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है हाइपर पिगमेंटेशन वालों के लिए, या तो फिर जिनको मेलास्मा है उन लोगों के लिए हमारा 5th कॉम्बिनेशन। तो वो है, हम कोई भी एक अच्छा सा ब्राइटनिंग एजेंट के साथ मल्टीपेप्टाइड को मिक्स एंड मैच करेंगे, जैसे हो गया कोजिक एसिड या तो फिर अल्फा आर्बिट्रिन। इस तरह से कोई भी एक अच्छा सा ब्राइटनिंग जो एजेंट होता है वो उसके साथ अगर आप मल्टीपेप्टाइड को मिक्स करते हो तो भी वहां पे उसके जो बेनिफिट्स है वो डबल हो जाते हैं। ऑब्वियसली मल्टीपेप्टाइड एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है जो आपकी एजिंग साइन को रोकता है और काफी कोलेजन का बूस्टअप देता है। तो अगर उसके साथ आप कोई भी ब्राइटनिंग एजेंट यूज करते हो, जैसे आप कोजिक एसिड यूज कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो भी मेलानिन का प्रोडक्शन है, आपकी स्किन के ऊपर जो भी हाइपर पिगमेंटेशन है, तो वो चीज में वो बहुत अच्छा वर्क करेगा। हाइपर पिगमेंटेशन में काफी बेनिफिट होता है। इवन अगर आप अल्फा आर्बिट्रिन यूज करते हैं तो आपका जो भी डार्कनेस आपकी स्किन पे आ गई है, डार्क स्पॉट्स आ गए, तो वहां पे जो मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो उसको वो स्लो कर देगा, उसको वो धीरे धीरे खत्म कर देगा। सी गाइस थोड़ा टाइम लगता है चीजों को होने में, लेकिन होती है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं पिछले 3-4 साल से ये सारी चीजें यूज कर रही हूँ, सो आई हैव अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। क्योंकि एट द एज ऑफ 36 अगर आपकी स्किन अच्छी है, फ्लोलेस दिखती है, तो ऑब्वियसली आप वहां पे कुछ ना कुछ यूज करते हो तो ही वो दिखती है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो बस इसी चीज के हम बारे में बात करें। और अगर सपोज आपको इसको यूज करना है तो आप कैसे यूज करोगे, तो अगर सपोज कोजिक एसिड आप यूज कर रहे हो या तो फिर अल्फा आर्बिट्रिन यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको क्लींजिंग करना है, देन टोनिंग करना है, देन आफ्टर आपको अल्फा आर्बिट्रिन या फिर कोजिक एसिड दोनों में से कोई एक इंग्रेडिएंट यूज करना है। और उसको यूज करने के बाद आपको कम से कम 5 से 7 मिनट का गैप देना है, एंड देन आफ्टर आपका जो मल्टीपेप्टाइड है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, और देन आफ्टर मॉइस्चराइजिंग या तो फिर सनस्क्रीन, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन भी आप दोनों टाइम यूज कर सकते हो, राइट, डे टाइम में एज वेल एज नाइट टाइम में। तो आई होप गाइस आपको वीडियो समझ में आया होगा किस तरह से आप आपका मल्टीपेप्टाइड सीरम है उसको आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो और आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डबल एक फास्टर सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। मैं पूरे 1 साल से इस चीज को यूज कर रही हूँ डिफरेंट तरीकों से, तो मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे बता दी। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज 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 लाइक करके जाइएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और आपकी जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स है, जो भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए, ताकि मैं उस पर भी वीडियोज ला सकूँ और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की ट्राई करिए। फिर मिलते हैं कोई अच्छे से इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वहां तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।